नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं शालिनी श्रीवास्तव। इस वक्त के बुलेटिन में खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन देखते हैं पहले सुर्खियां। चारा घोटाले में लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका को दी मंजूरी। आपराधिक साजिश का चलेगा केस। चारा घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने दिया बड़ा बयान। कहा, अगर नीतीश कुमार लालू प्रसाद का साथ छोड़ते हैं तो बीजेपी नीतीश कुमार को समर्थन देने का कर सकती है विचार। प्रदेश में फसलों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने तथा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने को लेकर राजधानी पटना में शुरू हुआ 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला का आयोजन। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के विशनपुर दियारे के गंगा नदी में डूबने से 13 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। और बीएसएससी पेपर लीक मामले में एसआईटी ने निगरानी के विशेष अदालत में बीएसएससी के पूर्व सचिव परमेश्वर राम समेत 18 अभियुक्तों को खिलाफ किया चार्जशीट दायर। अब रुक करेंगे खबरों की ओर विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने चारे घोटाले के मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र सहित 45 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश तथा अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए सीबीआई की याचिका को स्वीकार कर इन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया। वहीं चारे घोटाले पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार अगर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी का साथ छोड़ देंगे तो बीजेपी उनको समर्थन देने पर विचार कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार जल्द लालू यादव का साथ छोड़ेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए नीतीश कुमार को कमजोर लालू यादव ज्यादा पसंद आएंगे। छोड़कर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आज नहीं जाएंगे, भविष्य में क्या होगा इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। और देखिए, अगर कल वो कोई निर्णय करते तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो है इन चीजों के बारे में विचार करेगा। लेकिन आज मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को सुशासन से कोई मतलब नहीं है, गुड गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं है। अपराध भ्रष्टाचार अब उनके लिए बीते दिनों की बात हो गई है। मुख्यमंत्री बने रहें और लालू जैसे कमजोर सहयोगी के साथ मुख्यमंत्री बने रहना उनके लिए ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। और उससे मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कोई लालू यादव का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आएंगे। लेकिन कल कोई स्थिति बनेगी तो बीजेपी विचार करेगी, समय आएगा तब हम विचार करेंगे क्या करना है। बिहार में महागठबंधन का जो स्वरूप है वह राज्य केंद्रीय नीतियों पर है। इससे न्यायालय के फैसले से कोई महागठबंधन के स्वरूप पर असर नहीं पड़ेगा। यह बातें जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले का महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो राज्य केंद्रित नीतियों पर है, इससे न्यायालय के फैसले से कोई महागठबंधन के स्वरूप पर कोई अंतर नहीं पड़ता। पार्टी ने कहा कि हमारा कोई सरोकार नहीं है, तो डॉक्टर जगदीश शर्मा, डॉक्टर आर.के. राणा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र रामायण पढ़ रहे थे उस समय। आप करें गठबंधन तो राम राम, दूसरा करे तो जीना हराम। ये सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि नीयत क्या आपकी है, आपके कार्यक्रम क्या है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से लालू की राजनीति भविष्य पर असर पड़ेगा। पार्टी कार्यालय में आयोजित एक बैठक के दौरान हम सेकुलर राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने पत्रकारों से यह बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन को लेकर विचार करें। इस आदेश का स्वागत करते हैं। ये कोई फैसला ये नहीं है कि कौन कन्विक्टेड होंगे, फैसला है कि कार्रवाई चलनी चाहिए। इस बिंदु पर उन्होंने अपनी टिप्पणी की है, आदेश दिया है, तो इसका स्वागत होना चाहिए और दोनों पक्ष के लिए है। अगर मान लीजिए कि सुनवाई के उपरांत प्रक्रियाएं होती है, उसमें अगर ये लोग माफ़ कर दिए जाते हैं, यह साबित होता है कि नहीं साहब ये लोग घोटाला नहीं किए थे, तो इन लोगों के फायदा का चीज़ है। और नहीं तो फिर यदि बात आती है कि हाँ इन लोगों ने घोटाला किया है, तो जो पनिशमेंट न्यायालय देगी
उसको मान्य करना होगा। जनता में विश्वास न्यायालय के प्रति होगी कि हाँ। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के महासचिव सह सांसद तारिक अनवर ने केंद्र सरकार के खिलाफ दिए बयान में कहा कि पार्ट टाइम रक्षा मंत्री के कारण देश में असुरक्षा का माहौल व्याप्त है। कश्मीर मुद्दे में अलगाव आदि से निपटने में केंद्र की सरकार पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो रही है। उन्होंने लालू शहाबुद्दीन टेप प्रकरण पर बोलते हुए कहा कि इसकी जांच निष्पक्ष रूप से की जानी चाहिए। उधर आरजेडी नेता रामानंद ने सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले पर कहा कि न्याय संगत मामला है, इसलिए फिलहाल इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, लेकिन इससे महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी तक तो कोई असर न पड़ेगा, लेकिन जजमेंट हम देखे न सुने हैं। अभी हम जा ही रहे हैं उनसे अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने के लिए, उसके बाद ही इस पर कुछ बोला जाए। वहीं पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि फैसले के बाद जो लोग महागठबंधन में दरार की बातें कर रहे हैं उनकी मंशा पूरी नहीं होगी। जीभ से लार चू रहा है, या जो लोग मने मुंगेरी लाल की तरह सपना देख रहे हैं कि इस फैसले के बाद जो है गठबंधन पर असर पड़ेगा और लालू यादव नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे, उनको भारी निराशा होगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और शहाबुद्दीन टेप मामले पर जहां राजद प्रमुख लालू प्रसाद के बचाव में लगा हुआ है, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस मामले में अब तक कोई बयान नहीं आया है। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव ने लालू प्रसाद और शहाबुद्दीन ऑडियो टेप मामले में लालू प्रसाद के खिलाफ आपराधिक मामला मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। नंदकिशोर यादव ने सोमवार को राजधानी पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि ऑडियो टेप मामले में यह स्पष्ट हो गया है कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद का शहाबुद्दीन के साथ अभी भी साठगांठ है और राज्य सरकार इन दोनों के बचाव में है। ये पूरे प्रकरण में बड़ा साफ है कि नीतीश कुमार जी सत्ता के लोभ में लगातार समझौते कर रहे हैं। नीतीश जी ने अपनी छवि बनाने की कोशिश की, कानून का राज कायम रखेंगे, सबके साथ न्याय के साथ विकास करेंगे। ये कौन सा विकास, कौन सा न्याय? एक अपराधी के साथ राजनेता गठजोड़ रखता है, फोन से बात करता है, उसके बावजूद नीतीश कुमार की चिप्पी आश्चर्यजनक है। नीतीश कुमार जी को मुंह खोलना चाहिए। यह सवाल आरजेडी का नहीं है, यह सवाल सरकार के कार्य प्रणाली का है, मुख्यमंत्री के उनके छवि का है। मुख्यमंत्री चुप्पी तोड़े, पूरे मामले को सामने लाए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता में नई दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों को मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में नक्सली समस्याओं से निपटने की रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कुल 10 राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक शामिल हुए। इनके अलावा सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों के डीएम और एसपी भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि नक्सल समस्याओं से निपटने के लिए कारगर कदम उठाने का जरूरत है। भारत का भविष्य हिंसा और हत्या को बढ़ावा देने वाले वामपंथी उग्रवादियों के प्रभाव से मुक्त हो, इसके लिए हम सबको इस दिशा में सोचने और कार्य करने की जरूरत है। मेरा यह विश्वास है कि बंदूक के बल पर विकास और लोकतंत्र को झुकाने और दबाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होने पाएगी। कृषि विभाग द्वारा बामेती के सभागार में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खरीफ क्रमशाला का आयोजन कृषि मंत्री राम विचार के हाथों दीप प्रज्वलित कर किया गया। खरीफ फसलों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने तथा सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए कर्मशाला के पहले दिन विभिन्न विषयों पर सुझाव प्राप्त को लेकर मुख्यालय पदाधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर कृषि प्रधान सचिव सुधीर कुमार समेत सभी बड़े अधिकारी उपस्थित थे। महत्वपूर्ण योगदान रहा है वह इस राज्य के किसान भाइयों एवं बहनों का, और मैं उन्हें अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से बिहार राज्य का नाम गौरवान्वित किया है और हम लोग को भी अपना सिर उठाकर राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कोई मीटिंग होती है उसमें कुछ कहने का मौका दिया है। बीएसएससी पेपर लीक कांड में एसआईटी ने निगरानी में विशेष अदालत में चार्जशीट दायर कर दी है। बीएसएससी के पूर्व सचिव परमेश्वर राम समेत 18 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। एसएसपी मन्नू महाराज ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। वहीं एसएसपी ने बताया कि नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में पटना पुलिस ने दोषियों के खिलाफ
कार्रवाई तेज करते हुए विशेष टीम का गठन किया है और जल्द ही इस मामले का खुलासा भी करेगा। पूछताछ में कई अहम खुलासे किए गए हैं और इसमें जो मुख्य सरगना है उनकी तलाश पुलिस को लगातार है। उनको रिमांड पे लिया जाएगा और रिमांड पे लेकर और पूछताछ की जाएगी। बड़ा गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है। हम लोगों को सूचना मिली कि जयपुर में भी कुछ लड़के हैं जो पकड़े गए हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि उनसे भी कहीं तार जुड़ा है इन लोगों का। निश्चित रूप से वेस्ट बंगाल और बाकी स्टेट्स में कुछ नंबर उनके आए थे, दिल्ली, वेस्ट बंगाल के। दलसिंह सराय के मालपुर गांव में बाइक सवार ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह युवक शादी समारोह में बारातियों को मालपुर चौक से लेने जा रहा था। इतने में दलसिंह सराय की तरफ से आ रही बाइक ने उस व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बाइक और 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस टक्कर में बाइक सवार भी घायल हो गया, जिसकी इलाज निजी अस्पताल में चल रही है। जिस वार्ड में ये लड़का का घर था, उसी वार्ड में लड़की का शादी था। उसी शादी के अवसर पर ये लोग बाराती चौक से लाने के लिए आधा किलोमीटर बहुत से आदमी जा रहे थे। उसी क्रम में दलसिंह सराय से मोटरसाइकिल से 2-3 आदमी सवार होकर के जा रहे थे। वही उसी से एक्सीडेंट हुआ है, जो स्पॉट पर लड़का मर गया, जिसका नाम था माधव यादव। कितना उम्र था उसका? करीब 32 साल। आपका क्या नाम है? रामशंकर महतो। क्या घटना घटी है? घटना यही घटी है, रात शादी समारोह था और लड़का लोग जा रहे थे बाराती को रिसीव करने के लिए चौक से। इसी क्रम में पीछे से एक मोटरसाइकिल आया और स्पोर्ट मर्डर उसी जगह हो गया। बेगूसराय के पचवाड़ा थाना क्षेत्र के विशनपुर दियारे के गंगा नदी में डूबने से 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह बच्चा अपने साथियों के साथ मवेशी धोने के लिए गंगा नदी में गया था। ज्यादा पानी में चले जाने के कारण डूब गया। ग्रामीणों ने बच्चे के 100 को पानी से बाहर निकाला। बच्चे के डूबने की खबर परिजनों में मातम छा गया है। पुलिस 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। एक बार फिर गुरु और शिष्या का पवित्र रिश्ता मोतिहारी में दागदार हुआ है। स्कूल में ही शिक्षक ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। घटना तुरकौलिया थाना क्षेत्र की है। घटना के तत्काल बाद पुलिस ने 8 वर्षीय छात्रा के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गंभीर रूप से जख्मी छात्रा को इलाज के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर गिरफ्तार आरोपी शिक्षक ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए खुद को फंसाए जाने की बात कही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। सर आप बताइए। वही तो बलात्कार वाला मामला है। मतलब इस लड़के को यहाँ क्यों लाए हैं सर? जी, इस लड़के को यहाँ क्यों लाए हैं? मेडिकल कराने। लड़के का क्या क्या आरोप क्या है इस पर? लड़के के साथ बलात्कार कहाँ? मोतिहारी के नगर थाना क्षेत्र के गायत्री नगर में विगत 4 मई को अपराधियों द्वारा ठेकेदार को गोली मारे जाने के मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को 2 पिस्टल, 2 मैगजीन, 6 गोली, 3 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। मामले का उद्भेदन करते हुए एसपी जितेंद्र राणा ने बताया कि ठेकेदारी में वर्चस्व को लेकर ठेकेदार जितेंद्र ठाकुर पर गोली चलाई गई थी। दरअसल विगत 4 मई को भवन निर्माण विभाग के द्वारा जितेंद्र ठाकुर के ऊपर बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग किया था, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। दिनांक 4 मई को प्रातः में गायत्री मंदिर के पास में हुई गोलीबारी की घटना में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का उद्भेदन किया गया है। इस मामले में पुलिस के द्वारा 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 पिस्टल, 6 9mm का गोली, 1 मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुआ था, उसके अतिरिक्त 3 मोबाइल फ़ोन पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराध कर्मी हैं, इनमें एक व्यक्ति मुकेश सिंह जो सुगौली थाना का है, उसके अतिरिक्त एक व्यक्ति भीम सिंह जो मझौलिया बेतिया का है, और एक व्यक्ति अमित सिंह ये रामगढ़वा थाना से संबंधित है। इसके अतिरिक्त में 2 अन्य अपराध कर्मी अवनीत सिंह और संजीव सिंह, उनकी पुलिस के द्वारा खोज की जा रही है। पुलिस की टीम जो उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है, जल्द उनकी भी गिरफ्तारी।
सोमवार को रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर राजधानी पटना के रेड क्रॉस भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीड़ित मानवता की सेवा के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी के योगदान की चर्चा की गई। बिहार रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा ने बताया कि रक्तदान रेड क्रॉस की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस की सेवा को विस्तार देने की कोशिश की जा रही है। हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हेनरी डुनेंट के जो उद्देश्य हैं उसको जन जन तक पहुंचावें, एक क्रांति लावें, ताकि जो उनका थीम था पीपुल हेल्पिंग पीपुल, उसको हम लोग चरितार्थ, कामयाब और उसको अपने जीवन में ला सकें। दानापुर अनुमंडल के नयनचक में सोमवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब एक नाबालिग के वाहन चलाने के दौरान 2 बच्चियां उस वाहन के चपेट में आ गईं। हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। बाद में घटना के विरोध में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे। बाद में पुलिस द्वारा किसी तरह समझा बुझाकर जाम को हटाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।